welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about extra question of chapter 3rd, pair of linear equation in two variables for class 10th. आज की वीडियो में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले आप एनसीईआरटी बुक अपनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ मूव करें। सो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 2x प्लस ky इक्वल्स टू 3 हैज नो सॉल्यूशन। यानी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है इन दो इक्वेशन से जिनके सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशंस है। सो सबसे पहले तीन रिलेशंस हैं वो आप देखें। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले a1 बाई a2, सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म डिस्कस करते हैं। क्या होती है a1x कोफिशिएंट ऑफ x, b1y कोफिशिएंट ऑफ y प्लस c इक्वल्स टू 0 और a2x क्योंकि ये पेयर्स है, ये आ गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपके x और y आ गए, जिससे हम कह सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम पेयर्स पढ़ेंगे, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जोड़े पढ़ेंगे। तो a2x कोफिशिएंट ऑफ x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये आपकी कुछ जनरल फॉर्म हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। सो सबसे पहले ये रिलेशन आपकी बुक में भी है और आप इसे याद भी करें। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, अगर ये कोई कंडीशन आएगी तो उसमें हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यानी उसका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक होगा, यानी x और y की वैल्यू एक एक ही होगी। और जो इनकी जो लाइंस होगी वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगर ये तीनों ही इक्वल हो, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 equals to c1 by c2. In this case, the solution of the equation is infinite, यानी अनगिनत सॉल्यूशन, और लाइंस होगी कोइंसिडेंट। और एक और रिलेशन है a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2. In this case, there will be no solution and the lines will be parallel. ठीक है, parallel lines। ये आपकी बुक एनसीईआरटी बुक में ये गिवन है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से अपने k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, तो मैं इसे रब कर देता हूं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले इन्हें जनरल फॉर्म के अंदर लिखते हैं x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसने कंडीशन कही है नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगाते हैं a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। a1 क्या है अपने पास 1, 2 इक्वल्स टू b1 है y k, c1 है आपके पास माइनस 4 माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसे ले ले फर्स्ट, सेकंड और इसे थर्ड। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k की वैल्यू आ गई 2, यानी अब आपका आंसर k की वैल्यू तो यही आ गई, लेकिन आपको ये भी करना है। ठीक है, तो हम यहां से करते हैं 4k इक्वल्स टू 3। अगर आप यहां तक करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई 2, जिसके अंदर हमें नो सॉल्यूशन दे रखा था। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो अभी हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशंस के, यूनिक सॉल्यूशन के। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। So second क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 and 5x plus ky equals to 0 has many solution।
मेनी सॉल्यूशन कहो या इनफिनाइट सॉल्यूशन कहो, एक ही बात है। अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर अभी हम तीन चीज का रिलेशन पढ़ के उसी के बेस पे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किया नो सॉल्यूशन का, अब डिस्कस करते हैं मेनी सॉल्यूशन का। सो सबसे पहले कंडीशन लगाओ। मेनी इनफिनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। ठीक है, a1 क्या है आपका 3, a2 क्या है 5, b1 क्या है 5, b2 क्या है आपका k नॉट इक्वल्स टू 0,0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो 3k इक्वल्स टू 15, 3 इंटू k 3k, 5 इंटू 5 25। यहां 1 नहीं आएगा ना, 5 ही आएगा। ठीक है 25। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/3। ठीक है, ये हमने k की वैल्यू फाइंड की। सबसे पहले जो भी इक्वेशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको उनकी कंडीशन लगानी है, फिर आपको वैल्यू पुटअप करनी है और इन्हें सॉल्व करते रहना है। ठीक है, ये भी हमारा आराम से बन गया, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ax प्लस by इक्वल्स टू a माइनस b, और इक्वेशन है bx माइनस ay इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, यानी सोल्व करना है, इसका मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसे हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट कर देंगे। सो यहां अपने इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो हम y को एलिमिनेट कर देंगे, यानी मैं इस इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने y हो जाएंगे एलिमिनेट। सो देखो सबसे पहले लिखो मल्टीप्लाई, इसे लेट कर लो इक्वेशन 1, इसे कर लो इक्वेशन 2। यहां लिखो मल्टीप्लाई बाय a इन इक्वेशन फर्स्ट एंड b इन इक्वेशन 2। ठीक है, सो a से इसे मल्टीप्लाई करते हैं और यहां b से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी नहीं, a इंटू बी, ए बी, और b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इन्हें ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो x का कोफिशिएंट x के नीचे रखना, बी स्क्वायर माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इन्हें ऐड करते हैं। अगर अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। यहां हमने ये प्लस का है, ये माइनस का है, इन्हें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो इन्हें मैं ऐड करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। सो यहां मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से ए बी कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां ये मल्टीप्लाई के साथ है x के साथ, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहां मल्टीप्लाई के इक्वल की साइड जाके डिवाइड का। सो इसे कैंसिल किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो और y की वैल्यू फाइंड कर लो। मैं इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, देखो बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बी स्क्वायर माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर।
माइनस ए बी वाई हमें फाइंड करना है, यानी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ये प्लस का इक्वल की साइड जाके माइनस का, सो माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी रहा, ये बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, ए बी अपॉन में माइनस ए बी। सो यहां से अपने पास y की वैल्यू क्या आ गई, -1। यहाँ ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड जाके डिवाइड का, यहाँ ये माइनस है तो साइन आ गया माइनस का, यानी x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई -1। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप आपको समझ आया होगा। आपको पता है ये चैप्टर 3 ये बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए। ये पार्ट 1 हो जाएगा, आगे की वीडियो में हम पार्ट 2 में इसके वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप एनसीईआरटी बुक से अपनी प्रिपरेशन करते रहें और मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।